देखिए क्या होता है, जब आप शेयर मार्केट में करते हैं इन्वेस्ट, तो आपको पता होता है कि प्रोज एंड कॉन्स, आपको पता होता है कि आज ऊपर जाएगा तो कल नीचे आएगा, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो। हिंदुस्तान की जनता, हमारे देश की जनता गोल्ड और सिल्वर को एक ऐसा प्रॉमिस मानती है कि भाई ये ले लो, मतलब दादा खरीदे पोता बढ़ते टाइप सिचुएशन है कि रखे रखे बढ़ेगा भैया, रखे रखे बढ़ेगा। दादी अपनी पोती को बताती है बेटा 400 रुपए का था ये, तो पोती बताती है दादी आज ये 4 लाख का है। जब उसमें सेंध लगती है ना, तो 140 करोड़ लोगों को डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डोनाल्ड ट्रंप अपनी इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, बट वी हैव टू डू समथिंग टू इफ नॉट मेक ग्रेट बट एटलीस्ट सस्टेन। कि 140 करोड़ लोगों के घर में सेंध तो ना लगे। डोनाल्ड ट्रंप बैठ के एक डिसीजन लेंगे और 140 करोड़ भारतीयों के घर में डाका पड़ जाएगा। वकांकर साहब, हाउ टू प्रोटेक्ट इंडियंस फ्रॉम दिस, कैसे बचे लोग? नमस्कार जी। ये हम लोग पिछले 7 दिन में क्या हुआ है या पिछले 15 दिन में क्या हुआ है या मे बी पिछले 3 दिन में क्या हुआ है, इसके ऊपर क्यों इतना फोकस्ड है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप कह रहे हो कब से कि गोल्ड ने मार्केट से ज्यादा रिटर्न दिया है, ये देखने का नजरिया ही मेरे विचार में एकदम गलत है। क्योंकि आप गोल्ड का रिटर्न्स देखते हो सेंसेक्स या निफ्टी के अगेंस्ट। कोई सेंसेक्स और निफ्टी में पैसा तो निवेश करता है नहीं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, फंड्स में निवेश करते हैं, और वो फंड्स का रिटर्न्स देखिए तो वो गोल्ड से कई गुना ज्यादा है। मैं रिपीट करता हूं, कई गुना ज्यादा है। दूसरा, अगर आप पिछले 1 साल में अगर रिटर्न्स देखोगे, एक लास्ट 1 ईयर में, तो गोल्ड ने तकरीबन 30% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में देखोगे तो गोल्ड हैज नियरली डबल्ड, मतलब दुगना हो चुका है। तो अलग अलग बास्केट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये देश के अंदर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए आज म्यूचुअल फंड्स का जो AUM है या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, उसमें हर एक महीने में बढ़ोतरी हो रही है। अब अगर आप देखेंगे 28,000 करोड़ का आज SIP के माध्यम से हर महीने में पैसा आ रहा है मार्केट्स में। ये मार्केट्स खराब पिछले 6 महीने से कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, 1 साल से फॉरेन इन्वेस्टर्स का सेलिंग होने के बावजूद देशी निवेशकों ने बेचना चालू नहीं किया है। वो तो आज भी SIP के माध्यम से पैसा निवेश ही कर रहे हैं। तो मेरे विचार में ये देश मैच्योरिटी की तरफ, अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक अलग दिशा में जा रहा है। इस देश का युवा है वो उस अलग दिशा में लेके जा रहा है। ये सोने के ऊपर इतना ऑब्सेशन क्यों है इस देश में, और मुझे समझ में नहीं। सोना खरीद के, नहीं मेरी बात प्लीज आधा लाइन मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सोना खरीद के होता क्या है, कोई समझने की कोशिश करना चाहिए। पिछले 15 साल में 35 लाख करोड़ रुपए का सोना इस देश के लोगों ने खरीदा है। वो 35 लाख करोड़ रुपया इस देश के बाहर फॉर गुड कायम चला गया है बाहर। हो रही है 40 साल 50 साल से 35 लाख म्यूचुअल फंड्स आए आज से 25 साल पहले, लेकिन गोल्ड में हमारी इन्वेस्टमेंट आज से नहीं हो रही। अफ्रीका में पिछली 3 जनरेशन 4 जनरेशन गोल्ड हम शुरू से खरीदते आए। वकांकर साहब, यू आर बीइंग काउंटर्ड। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वकांकर साहब, यू आर बीइंग काउंटर्ड। पोर्टफोलियो में, गांव में भी अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसके पोर्टफोलियो में गोल्ड है, तो गोल्ड को अंडरमाइन करना एज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो ये गोल्ड तो हमारे यहाँ, ओके, एक मिनट, अभी इस देश वो का कह रहे जो है हैं कि डोंट जस्ट ऑब्सेस अबाउट गोल्ड। दूसरी चीजें भी है, बट मयूर जी, दिस टैरिफ वॉर जो शुरू हुई है, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 6.2% गिरा है, FTSE 3.66, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, जर्मनी डॉक्स 3.95, मतलब मतलब मैं जहां देख रहा हूं, जापान है, हांगकांग है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया SX है, इंडियन सेंसेक्स है, चाइनीज सबसे, इफ आई जस्ट एनालाइज तो इंडियन मार्केट सबसे कम गिरी है, ओनली 2.95, बाकी सारी बिंदु जी बहुत ज्यादा गिरी है। चाइना 7.3, ऑस्ट्रेलिया 4.2, ब्रिटेन 4.5, जर्मनी 7.8, जापान 7.8, हांगकांग 13.5। ये आज की डिटेल्स है 7 तारीख की। तो मयूर जी, इसका मतलब कुछ तो सही किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, एंड इंडियन गवर्नमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। भारत की सरकार इसकी तैयारी कर रही थी। आनंद साहब, नमस्कार। नमस्कार दादा। नमस्कार। एज ए यंग एंटरप्रेनर मैं मयूर नंदन हूँ। मेरा एक ही कहना है, नॉट ओनली गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे आज आपने मेंशन किया, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही
कम उतार आया है सेंसेक्स में। आपकी ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है दादा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आई विल जस्ट करेक्ट इट। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर? बिंदु जी, योर एंडिंग कमेंट्स। वन थिंग व्हिच आई हैव अंडरस्टूड कि डोनाल्ड ट्रंप तो रुकेंगे नहीं। कैन आई हैव डोनाल्ड ट्रंप विजुअल्स? आई कम बिंदु जी, एक एक करके। बिंदु जी, डोनाल्ड ट्रंप तो बस स्टेप 1 है अभी है, और वो क्या क्या करेंगे अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए मेरे को नहीं पता, बट तो इंडियंस को कैसे बचाना है ये भारत सरकार का काम। यहाँ पर बिंदु जी, दो पैनलिस्ट, मैम पहले तो सिवाय आपके दो पैनलिस्ट, बाकी आप लोग सब बुलियन की बात कर रहे हैं, जबकि मुद्दा बुलियन इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ दिस ग्रेट गिरावट एंड द फियर वी आर गोइंग थ्रू। कोलैटरल डैमेज जब होता है शेयर मार्केट में, उसका प्रभाव कुछ महीने में विद अ लैग इफेक्ट आता है। बेरोजगारी होती है, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन, एवरीथिंग स्लोज डाउन एंड मनी बिकम्स टाइट. Please understand, we are grappling with a bigger problem that even the Fed chairman, Mr. Powell, Jeremy Powell, has said, at the cost of being rebuked by Donald Trump, that it is leading to inflation in America itself, what to talk of the world, and economic slowdown, which the damages are going to take years to wipe out. This is a view even Ruchir Sharma, the famous economist, and नहीं, लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप कह रहे हो कि अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस टैरिफ वॉर से अमेरिकन कंपनीज को ज्यादा नुकसान होगा, अमेरिकन कंज्यूमर को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप टैक्स कट्स ला रहे हैं। नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए टैक्स कट्स ला रहे हैं। अमेरिकन नागरिक के पास ज्यादा पैसा होगा, वो ज्यादा खर्च करेगा, वो सारी चीजें हैं, वो अपनी इकोनॉमी के लिए सोच रहे हैं। हम अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? बिंदु जी, एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड्स एंड देन आई एम गोइंग टू एवरीवन। कमिंग जनरल साहब, हम क्या कर रहे हैं? आई थिंक वी आर इन द मोस्ट एबल हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज क्रू, वेदर इट्स जयशंकर जी, वेदर इट्स निर्मला सीतारामन और पीयूष गोयल, हु आर फाइटिंग द बैटल सीरियसली वेरी वेल and a very coordinated way. Okay. There is definitely a counter strategy, a plan B, where they are going to work towards multilateralism to circumvent Europe, America. Ratun Lahiri, live from London, live from the UK. Ratun Lahiri ji, ma'am. No, thank you. I agree. You know, मुझे पहले तो देखिए अमेरिका का साइज देखिए, nearly 30 billion, USD, उनका size. Nearest is China, 18 billion. America का is a huge home market. उनका exports देखिए, 11%. So they can do what they want and they are able to get away with it, to a large extent. और आपने वो बात सही कही है कि President Trump will look out for America and he's doing it. I am not that worried about India. हमें आप इतनी चिंतित नहीं हैं। जरूर इफेक्ट तो होगा, लेकिन we are in very able hands, as Bindu ji just said. Number one. Okay. Number two, हमें जो करना है, we should not panic. We should just take it easy. सब्र रखना है. We have to keep courage, and I think we should negotiate with America. And this is where we should really come up with a really good trade agreement. Okay. President Trump is एक अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखिए। योगेंद्र कपूर जी, योगेंद्र जी, And just one more point. Please, बोलिए। जी, बोलिए। जी, बोलिए। जब TCS वगैरह जब पहले करते थे, think about 20 years ago. बीच में बहुत backlash आया कि they are sucking jobs from Europe, from America. फिर क्या हुआ? अभी TCS के I think more than 5 or I don't know how many thousands of employees are in the US. They are almost US companies. They are almost European companies. Infosys, TCS, etc. इतने बड़े. So we have to think smart. IT सेक्टर के लिए मेरे को भी चिंता है। देखिए, all of you analysts, आप लोग अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं, लेकिन IT सेक्टर के लिए मेरे को चिंता है।